अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम अलैहि। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन कराम, आप सुन रहे हैं दास्तान करबला और मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सनान। आज उस दास्तान करबला का जिक्र होगा, उस गम की दास्तान। ये ऐसा गम है कि जिसका जितना भी दुख कर लें कम है। इस गम को, उन जज्बात को, उन एहसासात और उस करबो बला के मैदान में बपा होने वाली क़यामत को शायद हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। उन हालात का अहाता अगर करना भी चाहें तो शायद शिद्दत जज्बात की कैद से बालातर होकर हम कुछ भी बयान ना कर पाएँ। मगर एक कोशिश, एक काविश कि आप तक वो हालात कि जिनकी बिना पर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कूफा जाने का फ़ैसला किया, उनके हवाले से बताना ज़रूरी है। सैयदुश्शुहदा इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से अगर बात की जाए तो आप मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। ख़ातिमुन नबीयीन हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम हुसैन और शब्बीर रखा। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दोनों नवासों इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बेइंतहा मोहब्बत थी। हदीस मुबारका का मफ़हूम है, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इन दोनों यानी इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की, उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इन दोनों यानी कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अदावत की, गोया उसने मुझसे अदावत की। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत के साथ ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर भी मिल गई थी। गोया ये मालूम था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मशहद करबला है। अब ज़रा रुख करते हैं उस दास्तान का जो बपा हुई मैदान करबला में। ज़रा ज़िक्र हो जाए उस मलून यजीद का जो कि बहुत तंदखू, फासिक, फाजिर, शराबी, बदकार, जालिम, बेअदब, गुस्ताख और बेदीन था। उसने तख्त पर बैठे ही जैसे ही वो तख्त पर बैठते ही ये एतराफ़ अपने ममालिक में तमाम जो है वो बैत का ऐलान कर दिया। उसने तख्त पर बैठते ही एतराफ़ के तमाम ममालिक में अपनी बैत के लिए मकतूब रवाना कर दिए। मदीना मुनव्वरा का आलिम जब बैत के लिए इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आपने उसके फ़स्क़ और जुल्म की बिना पर बैत करने से इनकार कर दिया। यजीद की बैत सिर्फ अहले शाम ने की जहां वो तख्त नशीं था, जबकि अहले कूफा ने इमाम आली मकाम को ख़त लिख लिख कर अपने यहाँ आने की दरख्वास्तें की। वो दरख्वास्तें बार बार कर रहे थे मगर इमाम ने जाने से इनकार कर दिया। लेकिन नाज़रीन कराम, आपको बताएं कि खतूत का ये सिलसिला ना रुक सका और हज़ारों की तादाद में खतूत मौसूल होना शुरू हो गए। ये सिलसिला जारी रहा और एक वक्त ऐसा आया कि इमाम के सामने इन्हीं गुजारिशात के ज़रिए से ये ज़ाहिर हुआ कि खुदा न खास्ता हुदूद इलाही पामाल होने का ख़दशा है। तब इमाम ने कूफा रवानगी का इरादा फरमा लिया। लेकिन कूफा रवानगी से कबल आपको बताएं कि इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी रवानगी से कबल अपने चचाज़ाद भाई जनाब मुस्लिम बिन अकील को कूफा के हालात जानने के लिए कूफा रवाना किया और उन्होंने वहां पहुंचकर इमाम आली मकाम को कहा कि आप यहाँ यानी कि कूफा जल्द आ जाएं, यहाँ हालात ठीक नहीं हैं, आप आएँ ताकि हक़ की तायीद हो। मगर बाद अज़ां यजीद के मक्कार फ़ौजियों ने जनाब मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया। उधर काफ़िला हुसैनी मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा रवाना हुआ। हाय, वो क्या जज्बात होंगे, वो क्या एहसासात होंगे, वो क्या वक्त कि जब मदीना मुनव्वरा से ये काफ़िला रवाना हो रहा है मक्का मुकर्रमा के लिए।
यूं लग रहा है कि आखिरी बार दीदार हो रहा है उस जगह का कि जहाँ इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बचपन गुजरा, उनकी विलादत हुई। उन्होंने अपने नाना जान खातिमुन नबीयीन हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो वक्त गुजारा, वो लम्हात उनकी याद ताज़ा होती है कि जब आप अपने नाना जान के रोज़ा अक़दस पर जाते हैं, वहाँ हाज़िरी देते हैं और ये बात कहते हैं कि नाना जान, मैं आपके दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए ये अलम सरबुलंद करने जा रहा हूँ। और उसके बाद ये सिलसिला जारी रहता है और अपनी वालिदा मोहतरमा बीबी फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र मुबारक पर भी हाज़िरी देते हैं। इसी असना में आप देखिए नाज़रीन कराम कि मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा और मक्का से कूफा ये रवानगी का सिलसिला एक जानिब जारी है, तो दूसरी जानिब असहाब आपको बारहा रोक रहे हैं, रुक जाने का कह रहे हैं, इस काफ़िले को मुलतवी करने का, इस सफ़र को मुलतवी करने का कहा जा रहा है। लेकिन आप ये इरादा रखे हुए हैं कि आप कूफा जाएंगे। और बिलखुसूस जब जनाब मुस्लिम बिन अकील की शहादत की ख़बर मिलती है तो भी असहाब आपसे कहते हैं कि इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आप रुक जाइए, इस सफ़र को मुलतवी कर दीजिए, अभी ये वक्त नहीं है कि हम कूफा जाएं, हो सकता है कि आगे हालात मज़ीद ख़राब हो जाएं, इसलिए आप अपने सफ़र को मुलतवी कर दें, सफ़र को रोक दें। लेकिन इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सफ़र तर्क नहीं किया और ये सिलसिला जारी रहता है। जब कूफा 2 मंजिल रह गया नाज़रीन कराम, तो यहाँ आपको बताएं कि हुर बिन ज़ैद को ये हुक्म था कि इस काफ़िला हुसैनी को उस जगह रोकें कि जहाँ ना आबादी हो, ना सब्ज़ा हो और ना ही खुराक हो। हुर ऐसा ही करता है, 1000 के लश्कर को लेकर करबला मोहल्ला की सरजमीन पर आता है और यहाँ पे इस काफ़िले को रुक जाने का कहा जाता है। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये दरियाफ़्त करते हैं कि ये मकाम कौन सा है, ये जगह कौन सी है जहाँ उन्हें रुकने का कहा जा रहा है, जहाँ उनके काफ़िले को थमने का कहा जा रहा है। तो ये मालूम चलता है कि इस सरजमीन को करबला कहा जाता है। तो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रुकते हैं और अपने काफ़िले को ये हुक्म देते हैं कि यहीं ख़ैमा ज़न हो जाओ, यही वो मकाम है कि जिसके हवाले से मेरे बाबा जान ने मुझे बताया था और हमें इसके हवाले से ये यकीन है कि यही हमारा मशहद है। और ये काफ़िला नाज़रीन कराम करबला मोहल्ला की सरजमीन पर ख़ैमा ज़न हो जाता है।